नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी CSIR की है और वैसे तो झारखंड में ये यूनिट है, ऑल इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है। बट अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं देन सुपर्ब अपॉर्चुनिटी, आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है। तो खासतौर से झारखंड वाले बच्चों को तो इसमें अप्लाई करना ही चाहिए। और इतनी सी सीट है कि शायद दूर वाले तो ट्राई ना भी करें, लेकिन आपके स्टेट में भर्ती है तो यूनिट आपके स्टेट में है, पोस्टिंग आपके स्टेट में होनी है, तो आपको मुझे लगता है ट्राई करना चाहिए। कितने पद है, क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, ITI की कौन कौन सी ट्रेड एलिजिबल है, इन्हीं सब पॉइंट्स पर होगी चर्चा। तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा। सिलेबस, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इन पर भी करेंगे थोड़ी सी बात। कंप्लीट पूरा वीडियो देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आइए माय डियर, एक नज़र डालते हैं भर्ती पर। नोटिफिकेशन टाइटल और नाम से आपने देखा होगा CSIR। और जैसा कि आपको पता है देश में अलग अलग यूनिट्स है इनकी और अलग अलग ये अपनी भर्ती करते हैं। हर महीने 2 महीने में किसी एक CSIR में वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ ही रहता है। तो देखो अभी कहाँ का वैकेंसी है। CSIR केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान, झारखंड में है, धनबाद में। तो धनबाद तो बहुत बड़ा वैसे जिला है, तो अगर आप यहाँ से है तो फिर और भी अपॉर्चुनिटी कि आपके होम डिस्ट्रिक्ट में, होम स्टेट उसके बाद में होम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। क्रूशियल डेट देखो, 20 मई 2026 सुबह 10 बजे से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो वेबसाइट ओपन है, जाइए रजिस्ट्रेशन कीजिए, फॉर्म भरिए। 19 जून 2026 शाम 5 बजे तक लास्ट डेट है, समय निकाल करके फॉर्म जरूर अप्लाई करना, ठीक है। और क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले ओवरव्यू दे देता हूं जिसमें सभी ट्रेड्स का कंप्लीट हो जाए। ओवरव्यू क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पद का नाम क्या है। तो पोस्ट का नाम ये देते हैं टेक्नीशियन फर्स्ट, ये बहुत शानदार काम करते हैं। पद नाम बड़ा शानदार, टेक्नीशियन फर्स्ट। टोटल 30 सीट है, 30 करोड़ टोटल संख्या है। इनमें से ट्रेड वाइज भी आगे आगे अलग अलग होगा और कैटेगरी वाइज भी होगा, जनरल, OBC, EWS, लाइक इस तरह से। लेवल 2 में रखा जाएगा, 19,900 रुपए पहला बेसिक होगा। हालांकि इन्होंने सब कुछ जोड़ करके बता दिया कि लगभग 37,000 रुपए पर मंथ आपको मिलेगा, लगभग 37,000 रुपए पर मंथ। 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष का एज रहेगा अनरिजर्व और EWS कैटेगरी के लिए, ठीक। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में OBC से फॉर्म भरेंगे तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। SC और ST कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ये एक्स्ट्रा क्राइटेरिया समझ सकते हैं आप। और क्या बताऊं आपको, अब मैं आपको क्वालिफिकेशन भी कॉमन बता देता हूं, फिर पद नाम पर चर्चा कर लेंगे। योग्यता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन में दो बड़ी बातें हैं आपके सामने। सबसे पहला, 10th पास किया हुआ हो आपने, लेकिन इंपॉर्टेंट बात जोड़ रहा हूं मैं, इसमें प्लस का निशान लगा रहा हूं, एक्स्ट्रा नहीं है, इसी में है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 10th में आपके पास साइंस का सब्जेक्ट हो, यानी विज्ञान विषय होना जरूरी है। और इस विज्ञान विषय में 55% यानी 55% नंबर होने चाहिए। देखा आपने, NPCIL जब वैकेंसी करते हैं मेंटेनर या टेक्नीशियन के नाम से ITI वालों के लिए, तो वो कहते हैं कि आपके पास मैथ और साइंस में अलग अलग 50-50% नंबर होने चाहिए और इंग्लिश में 10th में इंग्लिश का सब्जेक्ट होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि 10th पास तो हो चाहे उसमें स्कोर कितना ही हो, लेकिन साइंस सब्जेक्ट में नंबर आपके 55% से कम नहीं होने चाहिए, अदरवाइज आप नहीं भर सकते। और उसके बाद में आपका अपने पर्टिकुलर ट्रेड में ITI होना चाहिए। ये दो क्वालिफिकेशन नोट कर लो, फिर मैं आपको सारी ट्रेड का नाम के साथ एक साथ ही बता दूंगा, ठीक। आ जाओ, चलते हैं पदों की संख्या के हिसाब से कितने पद है वो मैं आपको बता देता हूँ। सारा एक साथ नहीं निकालना भाई, एक एक करके निकालो। हाँ, तो देखो सबसे पहले नंबर लगेगा इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वालों के लिए क्या है, विज्ञान विषय में कम से कम 55% अंकों के साथ
ठीक है, एसएससी 10वीं या समकक्ष परीक्षा, ठीक है, या और इसके साथ साथ इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स में आईटीआई किया हुआ हो, एनसीवीटी हो या एससीवीटी हो, ये ध्यान रखना, आईटीआई दोनों एक्सेप्टेबल है, ठीक है। और बस इतना ही है। या यूं कह रहे हैं कि मतलब 2 साल का अप्रेंटिसशिप आपके पास हो तो भर सकते हैं, या फिर 3 साल का अनुभव आपके पास हो तो भर सकते हैं। मतलब तीनों चीजों में से कोई एक है तो आप आईटीआई वाले ही ज्यादा हो, मतलब मुझे लगता है। 3 टोटल यहाँ पर सीटें हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस और एससी के लिए एक एक सीट है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सर्वे, सर्वेयर और सर्विंग। तो इसी ट्रेड में आपने आईटीआई की हो, 3 ट्रेड यहाँ, 3 पोस्ट यहाँ पर भी है। फिटर वालों के लिए है तो टोटल 5 सीट है, जिसमें से 2 अनरिजर्व की है, एक अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए, और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 2 सीटें हैं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से अगर आप फिटर में भरेंगे तो आपको अनरिजर्व वाली 2 सीटें ही मिलेगी, ये ध्यान रखना। यानी उन्हीं के हिसाब से आपको अपना कंपटीशन लड़ना होगा। वेल्डर वालों के लिए 2 सीट है, अनारक्षित और अनुसूचित जनजाति के लिए। कारपेंटर के लिए 1 सीट है। देखो यूनिट ऐसी है कि यहाँ 1-1, 2-2, 4-4 चाहिए। मैं तो शुक्र मान रहा हूँ कि कम से कम ये रेगुलर भर्ती तो निकाल रहे हैं। भाई यहाँ पे 30 बच्चे लगेंगे कि नहीं, 30 का तो भला हो रहा है, वो तो कम से कम स्थायी हो रहे हैं। अगर यही 30 कॉन्ट्रैक्ट पे होती तो क्या करते, जैसे ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाले करते हैं, हर साल हजारों भर्ती कर रहे हैं वो, काश वो भर्ती रेगुलर हो। तो अभी यहाँ पे ये यूनिट ऐसी है भाई, अब अपन इलेक्ट्रिशियन की देखो यहाँ पर टोटल 7 सीट है, तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन की 70 सीट से उम्मीद तो करने से रहे। एक यूनिट है इनकी, इसलिए यहाँ पर 7 है, उसमें से 3 अनरिजर्व की, 1 ईडब्ल्यूएस की और 1 अनुसूचित जनजाति की 3 सीटें, सॉरी। तो ओबीसी से अगर इलेक्ट्रिशियन वालों को भरना है तो अनरिजर्व फाइट करना होगा, ईडब्ल्यूएस से कोई भरेगा तो आपके लिए एक तरह से 4 सीटें, मतलब 4 सीटों पर आपको कंपटीशन का मौका मिल सकता है। वायरमैन वालों के लिए 1 सीट है, वो भी ओबीसी की है, ठीक है। और आरएसी वालों के लिए 2 सीटें हैं, ड्राफ्टमैन सिविल के लिए 1 सीट है, ऑटोमोबाइल मोटर मैकेनिक व्हीकल एमएमवी वालों के लिए 2 सीटें हैं यहाँ पर। इसी तरह से टोटल आपकी ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए 3 सीटें, ठीक है। एज में छूट और उस पर बात हो चुकी है, दोबारा नहीं बात करनी है। इसको कितनी छूट मिलेगी ये भी चर्चा अपनी हो चुकी है। आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक कर दिया होगा, नहीं किया तो करिए भाई, बहुत मेहनत लगती है यार, छोटा सा अप्रिशिएट मांगते हैं कि बिना लाइक किए नहीं जाना है, तो दबाइए बटन। अब मैं आपको बता देता हूँ, इनकी सिलेक्शन प्रोसेस कॉमन रहती है ना। ये पहले स्किल टेस्ट लेते हैं, और मतलब प्रैक्टिकल टेस्ट टाइप में, और बाद में आपको एग्जाम के लिए जाना होगा। एग्जाम के 3 पेपर रहेंगे, डाल दे जल्दी भैया, ये रहा, ठीक है। तो यहीं से मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला एक पेपर होगा, इसमें 1 घंटे का समय मिलेगा, 50 क्वेश्चन रहेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके मेंटल एबिलिटी पर रहेंगे, पूरी तरह से रीजनिंग ही रीजनिंग रहेगी इस पर सारी की सारी, ठीक है। 2-2 नंबर का मिलेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और ये पेपर आपको केवल और केवल क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। इस पेपर को आपको केवल और केवल क्वालिफाई करना होगा, बस और कुछ नहीं है। अब पेपर सेकंड होगा, उसमें 25-25 यानी टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन समय मिलेगा मात्र 30 मिनट का। यहाँ पे 3-3 नंबर का एक एक क्वेश्चन है, लेकिन गलत नंबर करोगे तो एक एक नंबर काट भी लिया जाएगा। जनरल नॉलेज के और जनरल इंग्लिश के रहेंगे यहाँ पर 25-25 क्वेश्चन, और इस पार्ट में जितना स्कोर आप लाओगे ये मेरिट में काउंट किया जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में है पेपर थर्ड आपका, इसमें 1 घंटे का समय मिलेगा, 50 क्वेश्चन रहेंगे संबंधित ट्रेड से, ट्रेड जैसे बोलें तो इलेक्ट्रिशियन, ठीक है। अब भाई अगर आप इलेक्ट्रिशियन से फॉर्म भरना चाहते हैं तो हम करेंगे आपको ये हमारी बुक सजेस्ट, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है, अगर आप इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक करें। डेमो ऐप में उपलब्ध है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले डेमो देख लीजिए, फिर ऑर्डर करिए, बुक आपके घर तक आ जाएगी। पिन कोड सही लगाना, मोबाइल नंबर सही लिखना, और बहुत स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, पूरी तरह से इलेक्ट्रिशियन ट्रेड आधारित क्वेश्चन इनमें दिए हैं।
आपके पूरे सिलेबस पर आधारित क्वेश्चंस है। तो रिसेंट सिनेरियो में जिस लेवल का एग्जाम हो रहा है उसी लेवल के क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, तो आप सभी जरूर मंगवाइए। ये जो क्वेश्चंस आएंगे आपको इसी तरह के देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और कोई जानकारी कुछ रह गई हो, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से भर सकते हैं आप, CIMFR.RES.in, अप्लाई ऑनलाइन, या फिर ये PDF ओपन कर लीजिए, ये हमारे टेलीग्राम पर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करके रखिएगा। इस पर क्लिक करना, ये ब्लू वाला है ना, क्लिकेबल होता है, तो ये सीधा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाएगा, ठीक है। क्रूशियल डेट आपको बता ही दिया मैंने। हाँ, फॉर्म की फीस देखो भाई, फॉर्म फीस आपको 500 रुपये पे करनी पड़ेगी, ठीक है। ये अनरिजर्व EWS के लिए रहेगी, OBC के लिए रहेगी। रिजर्व कैटेगरी में आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, शायद इसमें लिखा हुआ होगा, वो देख लेंगे, ठीक है। बस अपडेट इतना ही है भाई। आई होप कि संपूर्ण जानकारी भर्ती से रिलेटेड आपको मिल गई होगी। वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, फिर देंगे आपको नया अपडेट। अभी के लिए बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।